ऑपरेशन टाइगर ने उद्धव ठाकरे के खेमे में मचाई खलबली। उद्धव गुट के 7 सांसद और 16 विधायक शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। एमएलसी कृपाल तुवाने के पाला बदलने के दावे पर तिलमिलाए संजय राउत। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के बाद अब ऑपरेशन टाइगर ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना में खलबली मचा दी है। इस रणनीति के तहत उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी यूबीटी में एक बड़ी टूट का दावा लगातार किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनके 7 सांसद और 16 विधायक शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। ये लगातार खबरें चल रही हैं और अगले 5 से 6 दिन में ये बड़ा खेला उद्धव ठाकरे के साथ हो सकता है। ये लगातार खबरें जो हैं वो सामने आ रही है। अब शिंदे गुट के एमएलसी कृपाल तुवाने ने जो बड़ा दावा किया है वो वाकई विस्फोटक दावा है, जिसने उद्धव ठाकरे संजय राउत की नींद उड़ा दी है। दरअसल कृपाल तुवाने ने यह दावा किया है कि रविवार को उद्धव ठाकरे के मुंबई में जो घर है मातोश्री, उस पर एक संसदीय दल की बैठक बुलाई गई और उसमें लोकसभा के जो सांसद व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचे थे, उनमें से 2 सांसद सीधे तौर पर उनके संपर्क में बने हुए हैं। कृपाल तुवाने ने आंकड़ों के साथ दावा किया कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही यूबीटी के 9 में से 7 लोकसभा सदस्य पाला बदलकर शिंदे में शामिल हो जाएंगे और 16 विधायक भी उनके खेमे में आ सकते हैं। यह बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। दल बदल कानून की पेचीदगियों से बचने के लिए रणनीति पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। सुनिए तुवाने ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या दावा किया, जिस पर संजय राउत भी तिलमिला गए हैं। ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। मानसून सत्र भी क्या उस समय का कुछ डेट? मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा। क्या मर्जर होगा या फिर कैसा? नहीं, वो तो अभी हम लोगों के आपस में सारी बातें आपको बताना भी ठीक नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ आएंगे, इतनी बात पक्की है। आ गए लगभग। क्यों इतनी उनको तकलीफ, वहाँ क्या महसूस कर रहे हो, क्या उनकी भावना है? पता नहीं उनके पार्टी में क्या है, वो तो वो जानते हैं, लेकिन आदरणीय शिंदे साहब की जो कार्यशैली है, जिस तरह से वो सभी सामान्य जनता को न्याय देने का काम करते, मुख्यमंत्री रहते समय उन्होंने सभी लाड़की बहना होगी, गोर गरीब जनता होंगे, विद्यार्थी होंगे, बेरोजगार युवकों के लिए जो उन्होंने काम किया है, उनका ये काम करने का तरीका इन लोगों को पसंद आया है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके मतदार संघ का विकास भी हो, ये भी उनका मुख्य ध्येय होता है। तो इसीलिए वो हमारे साथ आने का मानस बना चुके हैं। उद्धव ठाकरे जी का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि जो जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी मजबूत है, हम फिर से उठेंगे। ये अभी उनकी सोच है, अपन तो उनकी सोच के बारे में अपन कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन उनको उसी सभी जो 7 सांसद हैं उनको कुछ ना कुछ तकलीफ होंगी, इसीलिए वो हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हम उनको लेना चाहते हैं। आप भी लंबे समय तक शिवसेना में रहे, क्या ऐसा कारण है कि लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर? देखो, राजनीति में सभी को विकास उनका क्षेत्र का हो, इसकी बहुत ज़रूरी रहती है और विकास अगर करना होगा तो जो नेता काम करता है या जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है उसके साथ रहने के बाद ही मतदार संघ का विकास होता है। कि पब्लिक में हम लोग जाते हैं तो पब्लिक को बता सकते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, तो हमको फिर से चुना के दीजिए। तो इसलिए विकास जहाँ हो सकता है वहाँ उनका आने का मानस होगा। कब से चर्चाओं का दौर उनके साथ जारी था, कब ये निर्णय हुआ, पहल किसकी थी? नहीं, अभी तो ये चर्चाएँ हमारी 1 महीने से चल रही थी, लेकिन आज वो फाइनल स्टेज पे है। बस डॉक्टर ने समय दिया कि डॉक्टर साहब को सब हमने ऑपरेशन करना है, तो उसकी रिपोर्ट सब हमने भिजवा दी है। अब डॉक्टर साहब उसका अंतिम डेट दे के ओटी में वो ऑपरेशन हो जाएगा। शिवसेना इससे मजबूत होगी, ताकत बढ़ेगी शिवसेना? बिल्कुल मजबूत है ही, आज भी मजबूत है, आगे और मजबूत होगी।
शिवसेनेचे जे उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार आहेत ते संपर्कात आहे. ऑपरेशन टायगर सुरू आहे अशी चर्चा आहे. काय आपल्याकडे माहिती? उबाटाचे 7 खासदार आमच्या गेल्या 1 महिन्यापासून आमच्या संपर्कामध्ये आहे आणि जी चर्चा त्यांच्यासोबत सुरू होती ती आता अंतिम टप्प्यामध्ये म्हणजे अंतिम स्टेजवरती आलेली आहे. जसं एखादं कोणतं ऑपरेशन करायचं असलं तर पहिले त्या सर्व इन्व्हेस्टिगेशन करावे लागतात, त्या सर्व झालेल्या आहे. आता फक्त त्यांच्या ऑपरेशनची डेट डॉक्टर देतील त्या दिवशी ते ऑपरेशन पूर्ण होईल. कधीपासून आहे चर्चेचं सगळं हे सुरू होतं आणि कशा पद्धतीने त्यांचं मत बनलं इकडे येण्यासाठी? 1 महिन्यापासून त्यांच्यासोबत चर्चा सुरू होत्या आणि त्यांनी आदरणीय शिंदेसाहेबांच्या नेतृत्वामध्ये काम करण्याची इच्छा प्रगट याकरता केलेली आहे की शिंदेसाहेबांची कार्यशैली मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केलेले कार्य, लाडकी बहीण असेल, बेरोजगार युवकाच्या हाताला काम असेल, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना जी आहे, आयुष्यमान योजना, त्याला त्यांनी जो बळ दिला, सामान्य सर्व जनतेसाठी त्या योजना राबवल्या आणि मेडिकल फंडातून कितीतरी करोडो रुपये त्यांच्या माध्यमातून मिळाले. त्या सर्व गोष्टीमुळे ते प्रभावित झाले आणि प्रभावित होऊन त्यांना असं वाटते की त्यांच्या भागाचाही विकास करायचा असेल तर आपण शिंदे साहेबांवरती विश्वास त्यांचा बसलेला आहे. त्यामुळे ते आमच्या पक्षामध्ये येण्याची त्यांची इच्छा आहे. कधी हे सगळं होऊ शकतं सर? लवकरच झालेलं दिसेल तुम्हाला. मान्सून सत्र आहे. मान्सून सत्राच्या पहिलेच झालेलं दिसेल. दरअसल तुमाने ने स्पष्ट किया कि ये टूट केवल संसद तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसका सीधा असर महाराष्ट्र विधानसभा पर भी पड़ने जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान या उसके ठीक बाद यूबीटी के 20 में से 16 विधायक भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आस्था जताएंगे. ये बड़ी बात उनके जरिए कही गई है. तो उद्धव गैंग के 7 सांसदों और 16 विधायकों के पाला बदलने के शिवसेना एमएलसी कृपाल तुमाने के दावे पर संजय राउत तिरमिलाए. उन्होंने कृपाल तुमाने को पहचानने से ही इनकार कर दिया और किस तरीके का रिएक्शन उन्होंने दिया, सुनिए. शिवसेना के जो एमएलसी हैं कृपाल तुमाने, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लगभग कंप्लीट हो गया है, ऑपरेशन टाइगर, और फाइनल स्टेज में पहुंच गया है. कौन है ये आदमी? कौन है, आपको मालूम है? क्या नाम उसका? कृणाल तुमाने. नहीं, मैं उनको पहचानता हूँ. इस प्रकार की कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के राजनीति में नहीं है. अब ये शिंदे गुट में ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, हाँ, उसको भी जाकर बकते हैं. ये कंपाउंडर का हिस्से के आदमी नहीं है. वो काम करते हैं डॉक्टर के पास और ऑपरेशन की बात कर रहे हो. नहीं, लेकिन जिस तरह के दावे कर रहे हैं सर, अरे कौन दावे कर रहा है? ऑपरेशन टाइगर कंप्लीट होगा, क्या है ऑपरेशन? के पहले आपको होगा, टूटेगा, पार्टी टूटेगी, इस तरह की बात कर रहे हैं लगातार शिंदे. कौन तोड़ेगा? आपको मालूम है कौन तोड़ेगा? हम बैठे हैं ना. आप देखिए ये 12 साल में भारतीय जनता पार्टी को यही काम है ना, उसको तोड़ो, उसको खरीदो, उसको बेचो, देश को बेचो, जमीन को बेचो, पब्लिक प्रॉपर्टी बेचो, फिर एमपी एमएलए खरीदो. यही काम चल रहा है उनका. देश निर्माण का काम कहाँ चल रहा है, क्या हम देख रहे हैं? अब तृणमूल को तोड़ दिया, उससे पहले एनसीपी और शिवसेना को तोड़ दिया था. अरे थोड़ा अभी पेट भर गया है तो चुप बैठो ना. पेट फट जाएगा आपका, टूट जाएगा पूरा बाहर आ जाएगा. अब शेख बनर्जी से भी 11 घंटे ईडी ने पूछताछ की है. वो होता है, शेख बनर्जी लगातार कह रहे हैं हम सरेंडर नहीं करेंगे. कभी नहीं करेंगे वो लड़का, मुझे मालूम है. करने दो ना, जितना भी छल कपट करना है कर लीजिए. चलिए. तो इस तरीके से संजय राउत के हाथ पांव कांप रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर तो पहले ही सवाल उठना शुरू हो गया था जब वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारे थे. उससे पहले शिवसेना में टूट हुई, एक तरफ शिंदे गुट, दूसरी तरफ उद्धव गुट, और अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी में सबसे बड़ी टूट जो है वो हो सकती है क्योंकि लगातार जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी डगमगा रही है. लेकिन दूसरी ओर अपने बेहद करीबियों और सांसदों के डगमगाते हौसले को देखकर उद्धव ठाकरे ने बेहद ही तल्ख और भावुक रुख अख्तियार कर लिया है.
उन्होंने जो बैठक बुलाई अपने आवास पर, उसमें उन्होंने अपने सांसदों को स्पष्ट शब्दों में अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जो भी दल छोड़कर जाना चाहता है वो सहर्ष जा सकता है, मैं किसी को जबरदस्ती रोकने वाला नहीं हूं। उद्धव ठाकरे ने अपनी बेबसी और भविष्य के आक्रामक इरादों को जाहिर करते हुए कहा कि यह सच है कि अब इस समय हमारे साथ नहीं है, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन याद रखिए जब हमारा वक्त वापस आएगा तो आज संकट के समय पार्टी को मझधार में छोड़कर जाने वालों को अपने इस फैसले पर बहुत पछताना पड़ेगा। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई। तो इस तरीके से जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा और तगड़ा झटका होगा अगर ये बड़ा ऑपरेशन टाइगर को अंजाम देने में बीजेपी, पूरा एनडीए कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी अगर कामयाब होती है तो ये बहुत बड़ा तगड़ा झटका होगा और ये तमाम जो सांसद हैं, ये विधायक जो हैं वो शिंदे गुट में जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह एक बार फिर से उठेगा कि क्या उद्धव ठाकरे पार्टी को संभाल पाने में मुश्किल हो रहे हैं और इस तरीके से पार्टी बिखरती जा रही है। तो क्या कुछ आने वाले वक्त में होगा, ये जाहिर तौर पर संजय राउत के बयान में भी बौखलाहट जो थी उसमें साफ तौर पर समझा गया, लेकिन आगे क्या होता है महाराष्ट्र में खिला, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।